नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी बहुत खूबसूरत सी है। गाय को माँ किस लिए कहा जाता है, आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुंदर सा वीडियो। एक शादी के निमंत्रण पर जाना था, पर मैं जाना नहीं चाहता था। कारण एक तो व्यस्त होना और दूसरा गाँव की शादी में शामिल होने से बचना। लेकिन घर परिवार का दबाव था, सो जाना ही पड़ा। उस दिन शादी की सुबह में काम से बचने के लिए सैर करने के बहाने 2-3 किलोमीटर दूर जाकर शहर को जाने वाली सड़क पर बैठा हुआ था। हल्की हवा और सुबह का सुहाना मौसम बहुत अच्छा लग रहा था। पास के ही खेतों में कई गाय चारा खा रही थी। तभी वहाँ एक लग्जरी गाड़ी आकर रुकी और उसमें से एक वृद्ध उतरे। अमीरी उनके लिबास और व्यक्तित्व दोनों को बयान कर रही थी। वो एक पॉलिथीन बैग लेकर मुझसे कुछ दूरी पर एक सीमेंट के चबूतरे पर बैठ गए। पॉलिथीन चबूतरे पर उड़ेल दी, उसमें गुड़ भरा हुआ था। अब उन्होंने आओ आओ करके पास में ही खड़ी और बैठी गायों को बुलाया। सभी गायें पलक झपकते ही उन बुजुर्ग के इर्द गिर्द इकट्ठी हो गई। वे कुछ गायों को गुड़ उठाकर खिला रहे थे तो कुछ गायें स्वयं ही गुड़ खा रही थी। वो बड़े प्रेम से उनके सिर पर और गले पर हाथ फेर रहे थे। कुछ ही देर में गाय अधिकांश गुड़ खाकर चली गई। इसके बाद जो हुआ वो बकाया मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। हुआ यूं कि गायों के गुड़ खाने के बाद जो गुड़ बच गए वो बुजुर्ग उन टुकड़ों को उठाकर खाने लगे। मैं उनकी इस क्रिया से अचंभित हुआ, पर उन्होंने बिना किसी परवाह के कई टुकड़े खाए और अपनी गाड़ी की ओर चल पड़े। मैं दौड़कर उनके नजदीक पहुंचा और बोला, साहब क्षमा चाहता हूँ, पर अभी जो हुआ उससे मेरा दिमाग घूम गया है। क्या आप मेरी जिज्ञासा को शांत करेंगे कि आप इतने अमीर होकर भी गाय का झूठा गुड़ क्यों खा रहे हैं? उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी। उन्होंने कार का गेट वापस बंद करा और मेरे कंधे पर हाथ रखकर वापस सीमेंट के चबूतरे पर आ बैठे और बोले, बेटा तुम जो ये गुड़ के झूठे टुकड़े देख रहे हो, मुझे इनसे स्वादिष्ट आज तक कुछ नहीं लगा। जब भी मुझे मिलता है मैं अक्सर इसी जगह पर आकर अपनी आत्मा में इस गुड़ की मिठास को घोलता हूँ। मैं अभी भी समझ नहीं पाया साहब, आखिर ऐसा क्या है इस गुड़ में। तब वो बोले, ये बात आज से करीब 40 साल पहले की है। उस वक्त मैं 22 साल का था। घर में जबरदस्त आंतरिक कलह के कारण मैं घर से भाग गया था, परंतु दुर्भाग्यवश ट्रेन में कोई मेरा सारा सामान और पैसे चुरा ले गया। इस अजनबी से छोटे शहर में मेरा कोई नहीं था। भीषण गर्मी में खाली जेब के साथ 4 दिन भूखे रहकर इधर से उधर भटक रहा था और शाम को भूख मुझे निगलने को आतुर थी। तब इसी जगह ऐसे ही एक गाय को कोई महान व्यक्ति गुड़ डालकर चला गया। यहाँ एक पीपल का पेड़ हुआ करता था, तब चबूतरा नहीं था। मैं उसी पेड़ जड़ पर बैठा भूख से बेहाल हो रहा था। मैंने देखा कि गाय ने गुड़ छुआ तक नहीं और उठकर वहां से चली गई। मैं कुछ देर तक विमूढ़ सोचता रहा, फिर मैंने वो सारा गुड़ उठाकर खा लिया। मेरी मृत प्राय आत्मा में प्राण से आ गए। मैं उसी पेड़ की जड़ में रात भर पड़ा रहा। सुबह जब मेरी आंख खुली तो काफी रोशनी हो चुकी थी। मैं नित्य कर्मों से हो किसी काम की तलाश में फिर सारा दिन भटकता रहा, पर दुर्भाग्य मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था और थकान भरे दिन में मुझे वापस उसी जगह निराश भूखा खाली हाथ लौटा दिया। शाम ढल रही थी। कल और आज में कुछ भी नहीं बदला। वही पीपल, वही भूख, वही मैं और वही गाय। कुछ ही देर में वहाँ वही कल वाले सज्जन आए और कुछ गुड़ की डलियां डाल गए। गाय उठी, बिना गुड़ खाए चली गई। मुझे अजीब लगा, परंतु मैं बेबस था, सो आज फिर गुड़ खा लिया और वहीं सो गया। सुबह काम तलाशने निकल गया। करीब 4-5 दिनों तक यही होता रहा। सुबह काम तलाशने निकल जाता और शाम को अपने दुर्भाग्य के साथ वापस उसी पीपल के नीचे आकर बैठ जाता। एक दिन शायद दुर्भाग्य की चादर मेरे सर पे नहीं थी, सो एक ढाबे पर मुझे काम मिल गया। कुछ दिनों बाद जब मालिक ने मुझे पहली पगार दी तो मैंने 1 किलो गुड़ खरीदा और किसी दिव्य शक्ति वशीभूत 7 किलो पैदल चलकर इसी पीपल के पेड़ के नीचे आया। इधर उधर नजर दौड़ाई तो गाय भी दिख गई। मैंने सारा गुड़ उस गाय को डाल दिया। इस बार मैं अपने जीवन में सबसे ज्यादा चौंक गया, क्योंकि गाय सारा गुड़ खा गई, जिसका मतलब साफ था कि गाय ने उन दिनों जानबूझकर मेरे लिए वो गुड़ छोड़ा था। मेरा हृदय मैं बहुत भावुक हो उठा। उस ममतामयी स्वरूप की ममता देखकर मैं रोता हुआ वापस ढाबे पर पहुंचा और बहुत सोचता रहा। फिर एक दिन मुझे एक फर्म में नौकरी मिली।
दिन बर दिन उन्नति और तरक्की के शिखर पर चढ़ता रहा। शादी हुई, बच्चे हुए, आज मैं खुद की 5 फर्मों का मालिक हूँ। जीवन की इस लंबी यात्रा में मैंने कभी भी उस गाय माता को नहीं बुलाया। मैं अक्सर यहाँ आता हूँ और इन गायों को गुड़ डालकर इनका झूठा गुड़ खाता हूँ। मैं लाखों रुपए गौशाला में चंदा भी देता हूँ, परंतु मेरी मृत रचना, मन की शांति यहीं आकर मिटती है। मैं देख रहा था, वो साहब भावुक हो चुके थे। उन्होंने सिर हिलाया और वो वहाँ से गाड़ी में बैठकर निकल लिए। मैं उठा और उन्हीं टुकड़ों में से एक टुकड़ा उठाया, मुंह में डाला, वापस शादी में शिरकत करने सच्चे मन से शामिल हुआ। सचमुच वो कोई साधारण गुड़ नहीं था, उसमें कोई दिव्य मिठास थी जो जीव के साथ आत्मा को भी मीठा कर गई थी। घर आकर गाय के बारे में जानने के लिए कुछ किताबें पढ़ने के बाद मैंने जाना कि गाय एक अमूल्य निधि है, जिसकी रचना भगवान ने मनुष्य के कल्याण अर्थ आशीर्वाद रूप से की है। इस पृथ्वी पर गौ माता मनुष्य के लिए भगवान का प्रसाद है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।